बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 3 है डेसिमल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 3 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है, आप जाके सारे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। मैच ईच रैशनल नंबर्स इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम दिया हुआ है और जो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, इनमें ना आपने मैचिंग करनी है। मैचिंग कैसे करनी है? जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, उनको मैच करना है उनके डेसिमल्स को जो कि राइट साइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को लेते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे और साथ साथ ना हमें पता चल जाएगा कि इनके जो है वो डेसिमल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2/3 को ले लेती हूँ और उसका जो है वो डेसिमल फाइंड कर लेती हूँ। हमें पता है कि डेसिमल कैसे फाइंड किया जा सकता है। किसी भी नंबर का जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसे हम हमेशा बाहर लिखते हैं, बेशक वो बड़ा हो या छोटा हो। जो ऊपर वैल्यू होती है वो अंदर लिखते हैं। अब 2 जो है वो छोटा है। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये सारा काम रफ वर्क में करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो काम सारा मैं करी हुई रफ वर्क में होगा। 3 जो है ना वो बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 अप्लाई कर दिया। 3 7 21 होता है तो 3 6 18 आ गया। 20 में से 18 निकाला, 2 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। ठीक है, फिर से 3 6 18, फिर से 2 बाहर आ गया, फिर से पॉइंट की वजह से ये 0 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट बार बार हमें लगाने की जरूरत नहीं, इसी पॉइंट को यूज करते हुए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 अप्लाई करेंगे। 3 6 18 और फिर से ये कंटिन्यू हमारा चलता जाएगा। तो ये हमारे पास डेसिमल किस चीज के इक्वल आया, 0.666। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 2/3 का जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल क्या है। सी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम सिंपल मैच कर देंगे सी ऑप्शन के साथ। सेकंड हमारे पास क्या है, 131/200, तो इसका भी जो है वो डेसिमल फाइंड कर लेते हैं। 200 बाहर, 131 जो है वो अंदर आ जाएगा। अब 200 जो है वो क्या है, बड़ा है और 131 छोटा है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हमें ना 200 की कोई ऐसी वैल्यू, ऐसा मल्टीपल चाहिए जिससे हमारे पास यहाँ ये वैल्यू आई है, इससे छोटी वैल्यू आई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6, 0 0 2 6 12, 1200 आ गया, छोटा है। अगर मैं इसको करूँ 7 से, 1400 आ जाएगा जो कि बड़ा है। तो हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट यूज करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीपल यूज करेंगे, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1200 आ गया। ठीक है, 0 में से 0, 1 में से 0, 1, 3 में से 2 1। ठीक है, तो ये फिर से हमारे पास 110 आ गया। अब इस पॉइंट को यूज करते हुए अभी भी ये 110 छोटा है 200 से, पॉइंट को यूज किया, फिर से एक 0 और लगा दिया। और अब हम जो है वो 200 को अगर 5 से करते हैं तो यहाँ आ जाता है 1000। अगर मैं 6 से यूज करूंगी तो वो फिर 1200 बढ़ा आ जाएगा 110 से। तो हमें क्या चाहिए, 1100 से। ठीक, 1000 यहाँ पे कर लेंगे, 5 1000। और हमें इतनी सी चीज से पता चल गया कि ये कौन सा डेसिमल आ रहा है, ये वाला डेसिमल आ रहा है। तो अगर आप इसको मजीद करना चाह रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया, फिर से 5 पे करेंगे हम, तो ये 1000 आ गया और ये डेसिमल भी हमारा पूरा आ गया। तो डेसिमल को हम ज्वाइन कर देते हैं सेकंड वाले को। थर्ड वाला हमारा क्या है, 1/6। तो 1/6 जो है ना उसको भी हम देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है। सिंपल, हमें पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हम बाहर लिखते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हम अंदर लिखते हैं। बेशक छोटी बड़ी हो, कोई मसला नहीं है, हमने बस जैसे हमारे पास रूल है हमने वही लिखना है। 6, अब 1 छोटा है, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाया। ये काम हम इसलिए करते हैं ताकि जो अंदर वाला हमारे पास वैल्यू है ना, अंदर वाली, वो बड़ी हो जाए। 6 2 12, तो 6 1 6 ही होगा, 6 1 6 हो गया। 10 में से 6 निकाला, 4 आ गया, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 6 6 36 एंड 6 7 42, तो 6 6 हम करेंगे, 6 6 36, 40 में से 36 निकाला, 4 पॉइंट को यूज किया, फिर से 40 आ गया, फिर से यहाँ पे 6 6 36 एंड ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा डेसिमल आ रहा है, डी वाला डेसिमल आ रहा है। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। हमने ज्वाइन कर दिया। अब 2/7 है तो एक ही हमारे पास बचा है, तो आप इसको अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं रफ वर्क में कर लें, नहीं तो आप सिंपल इसको ज्वाइन कर दें।
अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया आपके लिए। वैसे तो हमें पता था कि ये 2/7 एक ही बचता है तो वही आ जाएगा। तो मैंने ना 2/7 का डिवीजन करके देखा, तो ये देखें सेम वही चीज़ आ रही है। लास्ट पे फिर से हमारे पास 2 आ गया, जो कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो फिर से पॉइंट लगाया 20 एंड फिर से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि इतनी वैल्यू ना फिर से रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये जो टेबल था ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, जो कि इस कॉपी के पेज पे पूरा नहीं आना था। सो मैंने डिसाइड किया कि बुक के ऊपर ही आपको करवा देती हूँ। सिंपल जो भी रेफर करेंगे ना हम उसके ऊपर करेंगे, तो बाकी जो है ना वो यहाँ पे करेक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि डेसिमल्स फॉर्म में दिए हुए हैं। अब लिखा हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, यानी कि इसको ना होल नंबर के बिल्कुल करीब करीब लिखना है। तो यहाँ पे हम ना सबसे पहले वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसकी करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस एंड करेक्ट टू द 2 एंड करेक्ट टू द 3, ये सारी चीजें एक ही लिखेंगे, फिर दूसरे पे आएंगे। ठीक है, ओके। अब हमने सबसे पहला जो काम करना है वो करना है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर के बिल्कुल नियरेस्ट हमने देखना है। तो जब भी हमने होल नंबर में देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ना जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना उससे स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 5 या 5 से अगर बड़ी है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को स्किप करते हैं। उसको स्किप करते हुए इसको खत्म करते हैं, और वेरी नेक्स्ट वैल्यू में ना उससे अगली वाली वैल्यू में ना 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 3.128। इसी तरीके से हमने होल तक पहुंचना है। तो आप ना डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको बस मैंने सिंपल सी एग्जांपल दिए थे कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए 6 में स्किप किया, 1 में ऐड हो गया, अब 8 बन गया। 8 अब 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इसको स्किप करते हैं, तो इसमें एक ऐड हो जाता है। ठीक है, एक ऐड हुआ तो 3 आ गया। तो अब हो गया हमारे पास 3.13। अब हम इसको होल में कन्वर्ट करें तो कैसे आता है, अगर हमारे पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो फिर हम क्या करते हैं, इसको स्किप करते हुए इसमें एक ऐड करते हैं। अब ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि ये 3 है और ये 1 है, तो ये जो है ना अब सारे का सारा स्किप होगा। जब हमें होल नंबर चाहिए तो होल के बाद आपने पॉइंट के बाद देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो 5 या 5 से बड़ी है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपका जो ये होल नंबर है उसमें एक ऐड हो जाएगा और वो होल नंबर बन जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है तो सिंपल हमारे पास 3 ही एक होल नंबर बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 जो है वो क्या है, एक होल नंबर है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद ना एक नंबर आना चाहिए। तो वो हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 1। तो आपने ना इससे पहले वाली वैल्यू को देखना है, जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया सबसे लास्ट वाली वैल्यू 6 है तो उसमें उसको स्किप किया क्योंकि वो 5 से बड़ी है, स्किप किया, उसमें एक ऐड किया, 8 आ गया। अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करते हुए इसमें एक ऐड कर देंगे, तो 3 हो गया। इसका मतलब है इसमें कोई भी चांस नहीं है कि 1 में कुछ एडिशन हो, तो ये हमारे पास 1 ना ऐसे ही रहेगा। तो ये है 1 डेसिमल प्लेस करेक्शन, 3.1 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेम वही प्रोसेस है हर एक चीज़ में, बस हमने ना डेसिमल्स को काउंट करते हुए देखना है कि कौन से डेसिमल्स ना कहाँ तक आते हैं। हमने ये देखना है कि जो डेसिमल्स गिवन है, जो दिए हुए हैं, जो पूछे हुए हैं, वहां तक क्या चीज़ आ रही है। अब जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, 1 2 और 2 बोला हुआ है, 1 2 यहाँ तक हमने स्टॉप होना है, लेकिन देखना है कि क्या इसकी कोई वैल्यू चेंज होती है कि नहीं। जैसे 6 है 5 से बड़ा है तो हम इसको स्किप करते हुए 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ बच गया 8। अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो हम इसको खत्म करते हुए यहाँ पे ले आएंगे, एक और एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3.13। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस आ गया। नेक्स्ट आगे प्रोसेस होता भी नहीं, 3.13। नेक्स्ट है करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 3 तक हमने बताना है। तो हमने 3 तक भी ऑब्जर्व कर लिया हुआ है, लाइक 3.12। 6 है, 6 5 से बड़ा है तो उसको स्किप करते हुए इसमें एक ऐड किया, तो आ गया हमारे पास 3.128। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं 3.128। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास है वो है 312.76। अब इसका होल नंबर हमें कैसे नजर आ रहा है, होल नंबर अगर देखा जाए, लास्ट वाली वैल्यू देखी 5 से बड़ी है, हम क्या करेंगे, इसको स्किप करते हुए इसमें एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8। अभी भी ये कुछ हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास 8 जो कि 5 से बड़ा है, हम इसको स्किप करते हुए इसमें एक ऐड कर देंगे, तो होल नंबर आ जाएगा 313। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर आ गया। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं 313। उसके बाद 1 डेसिमल प्लेस की अगर बात करें तो 1 डेसिमल प्लेस में यहाँ तक आ रहा है, यानी कि 31। ये एक हमें चीज़ चाहिए, होल नंबर 312.76। और अगर 1 डेसिमल प्लेस की बात करें तो उससे पहले एक नंबर देख लेते हैं। 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करते हुए इसमें एक ऐड कर देंगे, तो 312.8। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस चाहिए था हमें।
उसके बाद सेकंड हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, यानी कि ये तो 2 ही डेसिमल प्लेसेस हैं। जो क्वेश्चन गिवन है उसमें खुद से ही 2 डेसिमल प्लेस है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें कुछ चेंज करें, इसको ऐसे ही उठाकर हम लिख देंगे। नेक्स्ट है थर्ड, 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। इसमें तो हमारे पास 2 ही हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे ना प्लेसमेंट करने के लिए 0 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0 से कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी एक 3 डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो हम सिंपल 312.760 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वैल्यू है, तो थर्ड वैल्यू को भी हम देख लेते हैं। 1.00125 होल नंबर है। तो होल नंबर में यहाँ पे हम अगर करने की कोशिश करें कि शायद कि इसमें कुछ चेंजिंग आए, तो करके देख लेते हैं। 5 है, ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसको स्किप करते हुए इसमें एक ऐड कर देते हैं 3। अब यहाँ पे स्टॉप हो गया काम, 3 आ गया। अब 3 जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, तो नेक्स्ट में आगे प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये सारा स्किप होते हुए होल नंबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। नेक्स्ट हमारे पास है 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस, जैसे कि यहाँ तक ये वर्किंग स्टॉप हो गई, तो डेसिमल के आगे जो 1 डेसिमल है, 2 डेसिमल है, उसमें तो आगे प्रोसेसिंग जाएगा ही नहीं ना, एक नंबर ऐड होगा ही नहीं। तो हमारे पास जो 1 डेसिमल प्लेस है वो 1.0 आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना, क्योंकि ये 3 यहाँ तक ही स्टॉप हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा 1.0। 2 डेसिमल प्लेसेस में भी नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही, यानी कि 3 के बाद ये तो हो ही नहीं रहा ऐड, तो ये हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस आएगा 1.00। और 3 डेसिमल प्लेसेस में जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 5 के बाद प्रोसेसिंग हुई, एक ऐड हो गया नेक्स्ट वैल्यू में, लेकिन 3 बन गया। अब 3 5 से छोटा है, तो इसलिए आगे काम होगा ही नहीं, तो ये 3 हमारे पास डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, जो कि 1.001 बनता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फोर्थ वाले को, 0.0125। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या है, होल नंबर कौन सा है, 0 है। ऑब्वियसली 5 है, 5 हमारा बड़ा है, यानी कि 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम इसको स्किप करते हुए इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.013। तो अब 3 जो है वो स्टॉप हो गया, 5 नहीं है या 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ तक ही हमारा रुक जाएगा। तो होल नंबर क्या होगा, 0, बिकॉज ये आगे वर्किंग हो ही नहीं रही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। नेक्स्ट, करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस में जब हमारे पास यहाँ पे वर्किंग ही नहीं होती, तो 0.0 जो है ना वो आ जाएगा। 0.0 मीन्स 0 ही आ गया। 0.0 मीन्स 0 ही आ गया। नेक्स्ट 2 में क्या करना है, 2 में भी हमने 0.01 यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.011 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है, 0.01, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए जो कि 0 और 1 की फॉर्म में है। करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस में हमने जब इसको सॉल्व किया, 5 में 5 की वजह से यहाँ पे 1 एडिशन हो गया, 1 2 3, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस आ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.013। अब इसकी बात करते हैं जो कि 5 वाला है। फिर से होल नंबर की बात करें, फिर से ये 5 है, 5 की वजह से ये ख़त्म होकर 2 में एक ऐड हो गया, तो हमारे पास आएगा 0.0013। अब हम इसमें होल नंबर निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही, तो 0 ही हमारा एक होल नंबर है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस में फिर से वर्किंग नहीं हो रही, तो 0.0 पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो 0.0 ऑब्वियसली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। फिर अच्छा आप ये लिखो या ना लिखो, 0.0 एक ही बात है, 0 ही आ जाता है। फिर 2 डेसिमल प्लेसेस 0.00, 2 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद 2 हमने डिजिट लिखने हैं, तो वो 0 0 ही हैं, जो कि 0 के इक्वल ही होंगे। फिर 3 चाहिए, 1 1 2 3, 0 के पॉइंट के बाद ना 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3, तो 0.0013 1 आ जाएगा, खाली 3 नहीं आएगा, ठीक है। अब 3 को रेज कर दें,